हेलो दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिफरेंट शेप्स आप विंडो फ्रेम में आप बना सकते हैं यूजिंग जावा। ओके, सो मैं हूं प्रथमेश, आप देख रहे हैं जेपी ट्रिक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे, एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल लेंगे। ओके, और उस टेक्स्ट फाइल को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए लाइब्रेरीज। पहले हम लाइब्रेरीज को ले लेते हैं, जो है import java.awt.event। ये पूरी लाइब्रेरीज हमें लगेंगी और उसके बाद हमें चाहिए import java.awt। ये दो लाइब्रेरीज हमें लगेंगी जो इम्पोर्टेंट है। अभी इसके बाद मैं एक क्लास बनाऊंगा जो सेम नाम से होगा, ग्राफिक्स पब्लिक क्लास ग्राफिक्स डेमो, जो इनहेरिट करेगा फ्रेम नाम के क्लास को। ओके, ये हमने फर्स्ट स्टेप, हमारा क्लास जो है हमने बना लिया है। ओके, इसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है, सेम नाम से। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप, हमने जो कंस्ट्रक्टर था वो कंस्ट्रक्टर हमने हमारे क्लास के लिए बना लिया है। अभी इसमें हम विंडो क्लोजिंग का पार्ट लिखेंगे जब विंडो ओपन होगी। तो जब हम विंडो ओपन होने के बाद जब हम विंडो को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे राइट साइड में जो रेड कलर का होता है, तो क्लोज करने के बाद वो विंडो प्रॉपरली क्लोज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये कोड इस कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ऐड विंडो लिसनर। ओके, और इस विंडो लिसनर में हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे विंडो एडेप्टर। ओके, एडेप्टर हम इसको लिखेंगे और ये लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे विंडो एडेप्टर में हमें लिखना पड़ेगा, तो ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग और इसका सेमीकोलन हम इसको दे देंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी इसके अंदर हम एक और फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन का नाम है पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग। ओके, और विंडो क्लोजिंग में हमें लिखना है विंडो इवेंट। ओके, और उसका एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फंक्शन हमने लिख लिया है और इस फंक्शन में हमें सिर्फ एक सिंगल लाइन का कोड लिखना है, दैट इज सिस्टम डॉट एग्जिट, और पैरेंथेसिस में हमें 0 दे देना है। तो ये कोड कब यूज होगा, जब हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपरली वो विंडो क्लोज हो जाएगी। ओके, तो ये इस कंस्ट्रक्टर का काम हो गया है। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, ये हमने फंक्शन लिख लिया है, मेन फंक्शन। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ग्राफिक्स डेमो ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ग्राफिक्स डेमो। ओके, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है हमारे क्लास का। अभी हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम हमारे जो विंडो है उसकी साइज सेट करेंगे। सेट साइज पैरेंथेसिस में हम न्यू डायमेंशंस उसको दे देते हैं 370 और 700। उसका ये विंडो का नया डायमेंशन हो गया है। उसके बाद हमें उस विंडो का टाइटल भी सेट करना है। टाइटल हम दे देते हैं ग्राफिक्स डेमो। ओके, और उसके बाद हमारी जो विंडो है फ्रेम तो विजिबल होनी चाहिए, तो उसके लिए सेट विजिबल
ट्रू हम उसको कर देंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। हमने मेन फंक्शन भी लिख लिया है, हमने कंस्ट्रक्टर भी लिख लिया है, ओके, और हमारा क्लास भी प्रॉपर ओके है। सो ये जो कोडिंग थी अभी तक, ये सब विंडो का पार्ट था, विंडो फ्रेम का पार्ट था। जब विंडो ओपन होगी, क्लोज होगी, प्रॉपर होनी चाहिए, ओके, तो ये पार्ट उसका था। अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे जिस फंक्शन में हम सब लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, जो भी है, इलिप्स, वो सब हम उसमें ड्रॉ करेंगे। तो उस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं पब्लिक वॉइड पेंट नाम से, और उसमें हम एक ग्राफिक्स जो क्लास है वो हम उसमें यूज करेंगे, और उसका एक ऑब्जेक्ट हम बना लिया है। उस ऑब्जेक्ट का नाम है जी, स्मॉल जी, ओके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लाइन, ओके। तो लाइन बनाने के लिए एक सिंपल फंक्शन है जी डॉट ड्रॉ लाइन, ओके। और इस फंक्शन के 4 पैरेंथेसिस है। तो सबसे पहला है एक्स पॉइंट, स्टार्टिंग एक्स पॉइंट, दूसरा है स्टार्टिंग वाई पॉइंट, तीसरा है एंडिंग एक्स पॉइंट, और चौथा है एंडिंग वाई पॉइंट। सो ये है स्टार्टिंग एक्स पॉइंट, स्टार्टिंग वाई पॉइंट से 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स लाइन के लिए, और ये 2 है उसके एंडिंग पॉइंट्स, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है, ओके। इस फंक्शन को यूज करके आप सिंपल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, विथ एनी डायमेंशंस। उसके बाद हम बनाएंगे रेक्टेंगल, ओके। सो रेक्टेंगल को बनाने के लिए सिमिलर फंक्शन है, ठीक है, जी डॉट ड्रॉ रेक्ट, ओके। और इसके पैरामीटर्स है, ये है लेफ्ट वाला, उसके बाद ये है टॉप पॉइंट, उसके बाद ये है उसकी विड्थ, और ये है रेक्टेंगल की हाइट, ओके। सो ये है लेफ्ट कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल का, ये है उसकी टॉप पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल, ये है उस रेक्टेंगल का विड्थ, और ये है उस रेक्टेंगल की हाइट। तो ये 4 पैरामीटर्स को यूज करके एक प्रॉपर रेक्टेंगल हमारा क्रिएट हो जाएगा, ओके। उसके बाद अगर हमें सर्कल या इलिप्स ड्रॉ करना है, ओके, तो उसके लिए इलिप्स अगर हमें ड्रॉ करना है तो सिमिलर फंक्शन है जी डॉट ड्रॉ ओवल, ओके। तो इसके भी सेम पैरामीटर्स है, इलिप्स का लेफ्ट पॉइंट, इलिप्स का टॉप पॉइंट, इलिप्स की विड्थ, और इलिप्स की हाइट, ओके। तो इसको यूज करके आप प्रॉपर, मतलब सर्कल जो है वो आप प्रॉपर इसमें ड्रॉ हो जाएगा यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो इससे आप सर्कल बना सकते हैं। अगर अभी हम बनाएंगे आर्क, अगर हमें आर्क बनाना है तो उसके लिए फंक्शन है जी डॉट ड्रॉ आर्क, ओके। तो इसमें 2 पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं, ओके। पहला है लेफ्ट पॉइंट आर्क का, दूसरा है टॉप पॉइंट आर्क का, तीसरा पॉइंट है उसकी विड्थ, चौथा पॉइंट है उसकी हाइट। उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट है, सबसे पहला है उसका स्टार्टिंग एंगल, और उसका मतलब स्टार्ट एंगल, और लास्ट पॉइंट को बोलते हैं स्वीप एंगल। अब ये स्वीप एंगल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 पॉइंट्स है। तो ये जो 2 एंगल्स है, इस एंगल से ये ड्रॉ आर्क जो है वो ड्रॉ होगा, और मजे की बात ये है इसको बोलते हैं स्वीप एंगल। और स्वीप एंगल अगर पॉजिटिव रहा तो जो आर्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज ड्रॉ होता है, और अगर स्वीप एंगल जो है अगर वो नेगेटिव रहा तो वो क्लॉकवाइज ड्रॉ होता है, ओके। सो अभी हमने कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिए हैं कि जैसे अगर हमें ड्रॉ करना है आर्क 12 बजे से लेके 6 बजे तक, ओके, तो इस हिसाब से स्टार्ट एंगल 90 होगा और एंड एंगल 180 होगा। तो उस हिसाब से 12 बजे से लेके 6 बजे तक जो है आर्क वो ड्रॉ हो जाएगा, ओके। तो इसको यूज करके हम प्रॉपरली आर्क जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें पॉलीगॉन बनाना है तो उसके लिए थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम 2 एरे लेंगे, एक एरे में सब एक्स पॉइंट्स होंगे, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स, और दूसरे एरे में y पॉइंट्स मतलब y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और एक वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल में उस जितने भी पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे उसका काउंट इस वेरिएबल में होगा, ठीक है।
तो सब हम 5 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। तो 5 पॉइंट कंसिडर करेंगे तो रैंडमली हम ले लेते हैं पॉइंट्स। ओके ठीक है, 220। ओके, ये 5 पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए हैं। वाई पॉइंट्स भी हम कंसिडर कर लेते हैं, 450, 450, 650, 650, 450। ओके, तो ये 5 हो गए हैं। और हमारा जो नम वेरिएबल है उसको भी वैल्यू हम 5 दे देते हैं, क्योंकि हमने 5 पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं। ओके, और उसके बाद हम फंक्शन को यूज करेंगे जो ड्रॉ करेगा पॉलीगॉन को। सो जी डॉट ड्रॉ पॉलीगॉन। ओके, तो इसको यूज करके हम पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर इसका है x पॉइंट्स, मतलब हमारा x एरे जिसमें सब x कोऑर्डिनेट्स हमने कंसिडर कर लिए हैं। दूसरा है y पॉइंट्स, जिसमें हमने सब y कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर लिए हैं। और तीसरा है हमारा काउंट, हमने कितने पॉइंट्स कंसिडर कर लिए हैं तो उसका काउंट। ओके, तो इसको यूज करके हम पॉलीगॉन बना सकते हैं। ये जो है हमारा कोडिंग प्रॉपर हो चुका है। हमारा फंक्शन यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सेव भी कर लेते हैं और सिंपल से हम रिवाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने सबसे पहले लाइब्रेरीज कंसिडर किए जो हमें लगने वाले थे। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने क्लास बनाया ग्राफिक्स डेमो नाम का, जो इनहेरिट कर रहा है फ्रेम नाम के क्लास को। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने कंस्ट्रक्टर बनाया उसी नाम से, जिसमें हमने विंडो क्लोज होने का जो कोड है वो हमने इसमें लिख दिया। ओके, कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, चौथा पॉइंट हमने मेन फंक्शन बनाया और उस मेन फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया हमारे क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने साइज, विंडो की साइज, उसके बाद उसका टाइटल और विजिबल उसको ट्रू कर दिया। और पांचवा पॉइंट हमने एक फंक्शन बनाया पेंट नाम से। ठीक है, और उसमें हमने ये लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, इलिप्स, आर्क और पॉलीगॉन हमने बना लिया है। ओके, तो अभी हम जो हमारा कोड है इसको हम सेव करेंगे। तो सेव हम करेंगे नोटपैड के फोल्डर में। इसको हम नाम सेम ही देना पड़ेगा, ग्राफिक्स डेमो डॉट जावा। ओके, और इसको हम सेव कर देते हैं। हमारे कोड को सेव कर दिया है। अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और देखते हैं हमारा कोड रन होता है नहीं होता है। और हम जाएंगे हमारे ड्राइव में, पी ड्राइव में, जो नोटपैड फोल्डर में हमने बना के रखा है, और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। तो अगर कोई एरर्स होंगे तो एरर्स यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन मेरे कोड में कोई एरर्स नहीं है, तो इसके वजह से यहाँ पे कोई एरर्स शो नहीं कर रहे हैं। तो हम सीधे जाते हैं इसके एग्जीक्यूशन में। तो जावा ग्राफिक्स डेमो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, हमारे जो फ्रेम है वो फ्रेम में लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, उसके बाद ये आर्क, ओके, उसके बाद ये पॉलीगॉन, ये भी ड्रॉ हो चुका है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुकी है, हमारा रेक्टेंगल भी ड्रॉ हो चुका है, सर्कल भी ड्रॉ हो चुका है। लेकिन ये जो आर्क है ये प्रॉपर, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे नहीं हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो स्वीप एंगल था, जो लास्ट वाला एंगल था, वो हमारा पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव होने की वजह से जो आर्क ड्रॉ हो गया है वो काउंटर क्लॉकवाइज ड्रॉ होता है, मतलब क्लॉकवाइज के उल्टा। इसकी वजह से ये जो है ये उल्टा ड्रॉ हो गया है काउंटर क्लॉकवाइज में। ओके, तो इसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। अगर हम अभी हम हमारा जो स्वीप एंगल है उस स्वीप एंगल को हम निगेटिव वैल्यू दे देते हैं, -180 कर देते हैं। ओके, और हम देखते हैं कि ऐसा करने से पॉजिटिवली 12 से 6 तक जैसा आर्क हमें चाहिए वैसा आता है या नहीं। ओके, तो सिंपली हम इसको रन करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर्क है वो प्रॉपरली जैसा चाहिए था वैसे आ चुका है। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक हमें आर्क जो था वो चाहिए था। हमने स्वीप एंगल नेगेटिव दिया तो उसके वजह से जो आर्क है वो क्लॉकवाइज ड्रॉ हो चुका है। ओके,
और ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है ये हमारा पॉलीगॉन है, जैसे हमने पॉइंट्स दिए थे उसी हिसाब से वो पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ हो गया है। ओके, अगर आपको इसमें कलर्स फिल करने हैं तो आपको सिंपली जो भी है, जो भी फंक्शन आपको चाहिए, मतलब अगर हम रेक्टेंगल ले लेते हैं तो अगर हमें इस रेक्टेंगल में कलर फिल करने हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे ड्रॉ की जगह फिल रेक्ट करना पड़ेगा। ओके, और इस पहले वाले रेक्टेंगल को हम हाइड कर देते हैं। तो आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे कलर अपने आप फिल हो जाएगा। ओके, बेसिकली ब्लैक ही होता है, लेकिन देखते हैं अभी बेसिक कलर कौन सा है। इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसिक कलर है वो ब्लैक है और प्रॉपरली हमारा जो रेक्टेंगल है वो प्रॉपरली कलर से फिल हो चुका है। वैसे ही आप पॉलीगॉन, आर्क, सर्कल इन सभी को कलर दे सकते हैं। ओके, सो दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डिफरेंट शेप्स आप विंडो फ्रेम में आप डाल सकते हैं यूजिंग जावा, और वो भी एकदम सिंपल सिंगल लाइन फंक्शन को यूज करके। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल जेपी ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।